मसीही जगत में ये एक कहावत बहुत ज्यादा मशहूर है और इसमें सच्चाई भी है कि द ब्लड ऑफ द मार्टियर्स इज द सीड ऑफ द चर्च। कि जहां कहीं भी शहीदों का जहां कहीं भी मसीही शहीदों का खून बहा है, वहां पर कलीसिया ने, फेलोशिप ने जन्म लिया है। अब इस बात को अगर हम मसीही लोग जानते हैं तो इस बात को शैतान भी बहुत अच्छी तरह से जानता है। और यही कारण है कि शैतान शुरुआत से ही कलीसिया को सताते आ रहा है, और जहां कहीं उसका जोर नहीं चला है कि कलीसिया को सताकर उन्हें प्रभु के प्यार से अलग कर दे, तो वहां पर उसने टीम में शामिल होकर, यानी कलीसिया के अंदर आकर चर्चेस को बिगाड़ने की, सुसमाचार को बिगाड़ने की, और लोगों को सच्चे सुसमाचार से, लोगों को सच्चे खुदा मसीह यीशु से और लोगों को सच्ची साल्वेशन से दूर करने की कोशिश करी है। आज अगर स्टैटिस्टिक्स देखे जाएं तो क्रिश्चियनिटी वो एक मजहब है जिसे सबसे ज्यादा सताया जा रहा है पूरी दुनिया में। मतलब कि सबसे ज्यादा सताया जाने वाला मजहब है मसीहत, क्रिश्चियनिटी। और फिर सबसे ज्यादा जो एक मजहबी किताब है, जो एक रिलीजियस बुक है जिसे बैन किया गया है बहुत सारे देशों के द्वारा, वो कोई और नहीं वरन वो पवित्र बाइबल ही है। अब भले ही मसीही वो लोग हैं जिन्हें सबसे ज्यादा सताया जाता है, भले ही बाइबल वो किताब है जो सबसे ज्यादा बैन की जा चुकी है, और भले ही मसीहों का लहू है जो सबसे ज्यादा बहा है, फिर भी क्रिश्चियनिटी, मसीहत, मसीह यीशु का सुसमाचार लगातार आग की तरह फैल रहा है। सुसमाचार लोगों तक पहुंच रहा है और परमेश्वर का राज्य लोगों की जिंदगियों में स्थापित हो रहा है। नाउ शैतान इस बात से वाकिफ है, और क्योंकि वो इस बात से वाकिफ है, और यही कारण है कि वो फिर कलीसियाओं का रूप धारण करके, वो परमेश्वर के दूतों का रूप धारण करके आज मसीहत के अंदर आ चुका है। और ये सिर्फ आज ही की बात नहीं है, वरन इस शुरुआत से ही ऐसा करते आ रहा है वो। तो इस कारण वो कलीसियाओं में आकर सुसमाचार को बिगाड़ रहा है, लोगों को सच्ची साल्वेशन से दूर कर रहा है, और लोगों को सच्चे खुदावंद मसीह यीशु से दूर कर रहा है। और इसकी एक बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल हमें देखने को मिलती है प्रकाशित वाक्य की कलीसियाओं में। जब आप पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और 3 में, यहाँ पर हमें 7 कलीसियाओं का जिक्र देखने को मिलता है। और इन 7 में से सिर्फ 2 कलीसियाएं थी, 2 चर्चेस थे जो कि वफादार थे, जिन्हें प्रभु यीशु ने बुरा भला नहीं कहा या जिनके विषय में कुछ भी नेगेटिव नहीं कहा। लेकिन ये दोनों चर्चेस वो चर्चेस थे जो परसिक्यूशन का सामना कर रहे थे, लेकिन ये दोनों चर्चेस ने कंप्रोमाइज नहीं किया था। लेकिन जो बाकी 5 चर्चेस थे, उन्होंने समझौता कर लिया था, उनका प्यार ठंडा हो गया था, वो सील गर्म हो गए थे। और कहीं कहीं तो ऐसा होता कि वो लोग किसी दूसरे सुसमाचार की तरफ, झूठी शिक्षाओं की तरफ मुड़ गए थे। तो चलिए हम एक वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और उसके वचन 14। और यहाँ पर हम परगमन की कलीसिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। लिखा है यहाँ पर वचन 14 में, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वह मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। ऑलराइट, तो यहाँ पर वचन क्लियर है कि ये जो कलीसियाएं थी वो बिलाम की शिक्षा को मानने लगी थी। अब आप में से बहुत से लोगों का ये सवाल होगा कि ये बिलाम कौन था और इसकी शिक्षा क्या थी। तो अगर आप बाइबल से वाकिफ हैं तो आप जानते होंगे कि बिलाम आता है पुराने नियम से, और इसके ऊपर हमने एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी कुछ साल पहले। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जरूर देख लीजिए। तो हुआ यहाँ पर क्या है कि बिलाम वो इंसान था जिसे राजा बालाक ने, तो इन दोनों को आप कंफ्यूज मत करना, एक है राजा जिसका नाम है बालाक और एक है नबी, भविष्यवक्ता, जिसका नाम है बिलाम। तो बिलाम वो इंसान था जिसे राजा बालाक ने जिसे किराए पर खरीदा, उसे किराए पर लिया। मतलब बिलाम नबी को राजा बालाक ने बहुत सारा पैसा दिया कि वो मेरी तरफ आए और इन इजरायलियों को श्राप दे। मतलब कि नबी बिलाम राजा बालाक से पैसा लेकर इजरायलियों को श्राप दे रहा है। तो आप समझ रहे हैं इस पॉइंट को, ये वो पहला इंसान था जो पैसा लेकर प्रचार कर रहा था।
प्रोस्पेरिटी प्रचारक, जिसे परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर के लोगों की कोई परवाह नहीं थी। वो अपने सेल्फ के लिए, अपना किंगडम खड़ा करने के लिए और अपने आप के लिए प्रचार कर रहा था, भविष्यवाणियां कर रहा था। और इसमें आज कोई शक नहीं है कि आज हमारा मसीही समाज भी ऐसे किराए के ऊपर बुलाए गए नबियों, प्रचारकों और वर्शिप लीडर्स के साथ, जो अपने आप को आराधना करने वाले कहते हैं, उनके साथ भरा पड़ा है, जो कि किराया लेकर, पैसा लेकर प्रचार करते हैं, आराधना करते हैं, जो कि निकले ही इस कारण हैं कि चलो मसीह के नाम पर पैसा छापते हैं। सुसमाचार की, लोगों की जिंदगियों की, लोगों की आत्मिक उन्नति की उन्हें कोई परवाह नहीं है। परमेश्वर के वचनों की उन्हें कोई परवाह नहीं है। और परमेश्वर ऐसे किराए के टट्टुओं से नफरत करते हैं, इनके खिलाफ हैं। ऐसे लोग बिलाम की तरह परमेश्वर के नबी होने का, परमेश्वर के दास होने का दावा तो करते हैं, लेकिन उनकी असल में दिलचस्पी, उनका जो इंटरेस्ट है वो है ये जो भेड़ें इकट्ठी होती हैं उनको कतरने में। उनका रियल इंटरेस्ट भेड़ों की उनको कतरना है। सुनिए इस बात को, वो लोगों को अपनी तस्वीरें बेचेंगे, वो लोगों को अपने नाम की, अपनी फोटोज की घड़ियां बेचेंगे, वो लोगों को तेल बेचने का धंधा करेंगे, वो लोगों को रुमाल बेचेंगे, और यहां तक कि वो दुआ, प्रार्थना को भी बेच रहे हैं, ले हैंड प्रेयर के नाम से, लोगों से पैसे इकट्ठे करके। ये सब क्या है? किराए के ठेकेदार, जो कि किराए के ऊपर बिलाम की तरह भविष्यवाणी करते हैं, पैसा लेकर बोलते हैं। और ऐसे लोगों को मिलने के लिए भी आपको एक स्पेशल फी या कुछ पैसा देना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये वही लोग हैं जो बिलाम के रास्ते पर हैं, बिलाम की शिक्षा के ऊपर चल रहे हैं। फिर बिलाम के बारे में हम और देखते हैं कि जब राजा बालाक ने पहली बार इस नबी बिलाम को बुलाया, तो बिलाम ने जाने से मना कर दिया कि ओके, मैं नहीं जा सकता हूं। उसने मना क्यों किया था? क्योंकि परमेश्वर ने बिलाम नबी को साफ साफ इनकार कर दिया था, मना कर दिया कि तुझे नहीं जाना है, मेरे लोगों को जाकर श्राप नहीं देना है। लेकिन जब पहली बार बिलाम नबी ने जाने के लिए मना कर दिया, फिर राजा बालाक ने पैसे को थोड़ा और बढ़ा दिया, उसे और ज्यादा धन दौलत का लालच दिया। अब फिर दूसरी बार भी बिलाम नबी ने परमेश्वर के पास गया और जाने के लिए कहा कि मैं जाऊं या ना जाऊं। अब बिलाम को परमेश्वर ने ऑलरेडी जाने से मना कर दिया था, तो उसे पता होना चाहिए था कि चाहे कितना भी पैसा दिखे, चाहे कितना भी पैसा मुझे ऑफर किया जाए, परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं जाना है तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन वो फिर परमेश्वर के पास जाता है और परमेश्वर की इच्छा जानने की कोशिश करता है, जबकि परमेश्वर ने अपनी इच्छा ऑलरेडी उसके ऊपर जाहिर कर दी थी। लेकिन जब बिलाम फिर से परमेश्वर के पास जाता तो परमेश्वर उसे जाने की अनुमति दे देते हैं कि ओके ठीक है, तुम जाओ पैसे के पीछे। तो परमेश्वर ने बिलाम को पैसे के पीछे जाने दिया और उसे बर्बाद होने दिया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा से भाग रहा था। इसकी मैं एक आज के समय के लिए एग्जाम्पल देता हूं। वचन हमें कहता है कि अविश्वासियों के साथ विवाह या ऐसे रिलेशन नहीं बनाना है। वचन इस बात को क्यों कहता है, इसके भी बहुत सारे रीजन, हम उसमें नहीं जाने वाले हैं। लेकिन ये सब जानने के बाद भी ऑलरेडी परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बता दिया है कि अविश्वासियों के साथ एक ही जुए में तुम ना जुटो। इस इच्छा को, परमेश्वर की बात को जानने के बाद भी फिर भी कई भाई हैं, फिर भी कई बहनें हैं जो कहते हैं कि भाई प्रार्थना करें कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है, क्या मुझे उस बहन के साथ या उस भाई के साथ शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या परमेश्वर किस में इच्छा है। यार आप ऑलरेडी जानते हो कि परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है, तो अगर आप जानबूझकर फिर परमेश्वर के पास जाओगे तो परमेश्वर आपको अलाउ करेंगे कि जाओ और अपनी जिंदगी को बर्बाद करो। और ऐसा ही यहाँ पर बिलाम के साथ भी हुआ। और इसी तरह से आज परमेश्वर बहुत से मसीहों को भी, मसीही प्रचारकों को भी और पास्टर्स को भी ऐसे ही बिलाम के कदमों पर चलने देता है, जैसा उसने बिलाम को करने दिया था। और जैसा अंत बिलाम का हुआ था, वैसा ही अंत उन लोगों का भी होने वाला है जो कि परमेश्वर की ऑलरेडी बताई हुई इच्छा को, मर्जी को ठुकराकर अपनी मनमर्जी चाहते हैं, अपनी भावनाओं के अनुसार चलना चाहते हैं और अपने आप को, अपने सेल्फ के लिए सेवकाई को, परमेश्वर के काम को करना चाहते हैं। तो बिलाम की कहानी में फिर आगे क्या होता है?
जब बिलाम देखता है कि वो इजरायलियों को वो इस परमेश्वर के लोगों को श्राप नहीं दे सकता है, नहीं दे पा रहा था। आप कहानी को अगर पढ़ना चाहते हो तो प्लीज जरूर पढ़ लेना। गिनती अध्याय 24 और 25 में आपको ये सारा सीन देखने को मिल जाएगा। तो वो इजरायलियों को श्राप नहीं दे पा रहा था, तो इसके कारण जो बिलाम था वो काफी क्रोधित भी हुआ और वो चाहता था कि मैंने इन इजरायलियों को श्रापित करना ही है। तो वो राजा बलाक को ये एडवाइस देता है, ये सुझाव देता है कि इजरायलियों को अब दूसरी तरह से हम बर्बाद कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि इन्हें अनैतिकता यानी व्यभिचार की तरफ लीड किया जाए और इन्हें मूर्ति पूजा के द्वारा भ्रष्ट किया जाए। और ये परीक्षा उन्होंने इजरायलियों के ऊपर डाल दी और इसमें वो कामयाब रहे। और क्योंकि इजरायली अब व्यभिचार की तरफ चले गए, मूर्ति पूजा की तरफ चले गए, तो परमेश्वर ने उन्हें सजा दी। तो देखा आपने बिलाम ने किस तरह से इजरायलियों को सजा में लाकर खड़े कर दिया। भले वो श्राप नहीं दे पाया, लेकिन उसने इजरायलियों को लीड किया कि इजरायली लोग मूर्ति पूजा करने लगे और व्यभिचार यानी अनैतिक काम करने लग जाएं। और बिल्कुल इसी स्ट्रैटेजी को शैतान ने यहाँ रेवलेशन के जो इस चर्च है परगमन, यहाँ पर भी अपनी इस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल किया। और इस तरह से इस स्ट्रेटजी के साथ शैतान परगमन में सफल हो गया। वह इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि वह इस चर्च को जीत नहीं सकता है, इसके ऊपर जीत नहीं पा सकता है जब तक कि कलीसिया को किसी ना किसी रूप से सांसारिक चीजों के साथ या सांसारिक बातों के साथ प्रभावित ना किया जाए। तो शैतान ने फाइनली इस कलीसिया यानी परगमन के अंदर आकर इसे अंदर से भ्रष्ट कर दिया। और इस तरह से कलीसिया प्रभु के लिए अपनी ये जो गवाही थी उसमें और शैतान के खिलाफ जो इनका स्ट्रगल था, जो इनकी संघर्ष, जो इनका युद्ध था, जो इनकी लड़ाई थी, वो इसमें कमजोर हो गई। क्यों? क्योंकि शैतान भीतर से इन्हें आकर करप्ट करने लग गया था, भ्रष्ट करने लग गया था। तो मेरे प्रिय भाइयों और मेरी बहनों, इस बात को ध्यान से सुनिए। कलीसिया के लिए शैतान का फेवरेट सेंटेंस या वाक्य ये है कि अगर हम इन्हें हरा नहीं सकते, अगर हम इनके ऊपर जीत नहीं पा सकते, तो आइए हम इनके साथ घुल मिल जाएं, आइए हम अपने आप को इनके अंदर लेकर चले जाएं और अंदर जाकर इन्हें भ्रष्ट कर दें, इन्हें खोखला कर दें और इन्हें सच्चाई से दूर कर दें। और इस तरह से शैतान पिछली 20 शताब्दियों से कलीसियाओं को नष्ट करते आ रहा है, कलीसियाओं को खोखला करते आ रहा है, सुसमाचार से दूर लेकर जा रहा है। और आज भी उसका निशाना, उसका टारगेट यही है, बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारी कलीसियाओं के लिए। तो अब प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 14 में जो हमने इस वचन को पढ़ा, इस वचन में 2 गुनाहों का जिक्र आया है, मूर्ति पूजा और व्यभिचार। और ये 2 वो पाप हैं, ये 2 वो गुनाह हैं जिन्हें परमेश्वर पुराने नियम के पूरे समय काल से दोषी ठहराता आ रहा है। कहा है कि ये गलत है, इन दोनों गुनाहों की तरफ तुम मत जाना, अनैतिकता, व्यभिचार और मूर्ति पूजा। और इन्हीं 2 गुनाहों का जिक्र हमें फिर से नए नियम में बार बार देखने को मिलता है और एक और ऊंचे हाई स्टैंडर्ड के ऊपर देखने को मिलता है। प्रभु यीशु ने कहा कि लिखा गया था कि तू किसी के साथ व्यभिचार ना करना, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर तू अपनी नजर से किसी को गलत तरीके से देखता है तो उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। तो मतलब ये कि इन्हीं 2 गुनाहों से परमेश्वर आज भी नफरत करते हैं, इन्हें धिक्कारते हैं। और नए नियम के अनुसार अगर हम देखें कि लालची होना, धन दौलत के साथ प्यार करना, किसी इंसान या किसी वस्तु या अपने काम, अपने जॉब, अपने धन दौलत, अपने परिवार या संसार की किसी और चीज को ज्यादा चाहना, इनके पीछे भागना, आराधना इनकी करना मूर्ति पूजा के बराबर ही है। और जैसे मैंने पहले कहा कि अपनी आंखों से किसी औरत को या किसी ऑपोजिट सेक्स को गलत नजर से देखना, वो भी व्यभिचार है। तो सुनिए ध्यान से, आज भी जिन कलीसियाओं में, जिन भी चर्चेस में
धन दौलत का प्रचार किया जाता है, जिन भी चर्चेस में लोगों के लालच को इस दुनिया के प्रति, धन दौलत के प्रति बढ़ाया जाता है, जिन भी कलीसियाओं में संसारिक वस्तुओं के लोभ का प्रचार किया जा रहा है, तो वहां पर सच्चा सुसमाचार साइड हो रहा है, क्योंकि नया नियम इन चीजों के खिलाफ है। तो वहां पर असल में गुप्त रूप में मूर्ति पूजा, अनैतिकता और व्यभिचार दिखाई देने लगेगा, और बहुत जल्द उस कलीसिया की हालत भी वैसी ही हो जाएगी जैसी इस चर्च पेरगमन की थी। जब ये संसारिकता, जब दुनियावी चीजों ने, दुनियावी बातों ने इस पेरगमन की कलीसिया के ऊपर जीत पाना शुरू कर दिया, कलीसिया में मशहूर होना शुरू हो गई, तो अफसोस की बात यह थी कि वहां पर उस कलीसिया के जो एल्डर्स थे या जो लीडर्स थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। वह बैठे बैठे इन सब चीजों को होते हुए देखते रहे। और आज भी सिचुएशन, हालात कुछ बदले नहीं हैं, वरन संसारिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। संसारिक चीजों के पीछे भागने की लोगों के अंदर भूख प्यास को बढ़ाया जा रहा है कि परमेश्वर तुम्हें ये देगा, तुम बस उसे थोड़ा सा समा दो। परमेश्वर के साथ सौदेबाजी सिखाई जा रही है, और बहुत से चर्चेस में, बहुत से चर्च लीडर्स के द्वारा इन चीजों के खिलाफ खड़े होने की बजाय या बाइबल का प्रचार करने की बजाय लोग इसी मॉडल को अपने चर्चेस में भी अप्लाई करने लगे हैं। ये जो ट्रेंडिंग मॉडल है आज, इसे हर चर्चेस में अप्लाई किया जा रहा है। और पेरगमन की कलीसिया के बारे में यह भी लिखा है कि वहां पर मूर्ति पूजा थी। तो क्या आज चर्चेस में मूर्ति पूजा नहीं है? यस, बिल्कुल है, बहुत ज्यादा है। यहाँ पर पास्टर्स की पूजा हो रही है, यहाँ पर तेल की पूजा हो रही है, यहाँ पर लिटरली मूर्तियों की पूजा हो रही है, यहाँ पर धन दौलत की पूजा हो रही है, यहाँ पर संसारिक चीजों की पूजा हो रही है। यहाँ कलीसियाओं में लोग नई जिंदगी पाने के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए तैयार होने को नहीं आते हैं, वरन वो अपने हाथों में पासपोर्ट लिए हुए आते हैं कि बस मैं चर्चेस में जाना चाहता हूँ कि मेरा वीजा लग जाए, मेरा ये काम बन जाए। तो क्या ये मूर्ति पूजा नहीं है? ये मूर्ति पूजा है। क्या ये वही बीमारी नहीं है जो पेरगमन की कलीसिया में थी? यस, ये वही बीमारी है, क्योंकि मसीही लोग और मसीही लीडर बिलाम की शिक्षा पर चलने लगे हैं। तो आखिर में प्रभु इस कलीसिया के विषय में क्या कहते हैं? वेल, प्रभु इस कलीसिया को ये चेतावनी, वार्निंग देते हुए कहते हैं कि आपको मन फिराना है, और अगर आप मन फिराव नहीं करते, अगर आप पश्चाताप नहीं करते हैं अपनी इन शिक्षाओं से, अपने इन कामों से, तो मैं शीघ्र आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा, उनका न्याय करूंगा। नो, मुख की तलवार का मतलब क्या है? वचन, शब्द। और क्या नया नियम हमें इसके बारे में प्रभु यीशु ने कुछ कहा? यस, प्रभु यीशु क्या कहते हैं? प्रभु यीशु ने कहा था कि न्याय के दिन, अंतिम के दिन हमारा न्याय उन वचनों के अनुसार होगा जो उसने, यानी जो प्रभु यीशु ने हमसे बोले थे। तो हमारे जीवनों की तुलना परमेश्वर के उन वचनों से की जाएगी जो हमने सुने, जो वचन हमने सुने, और हमारा न्याय, हमारा जजमेंट उन्हीं के अनुसार होगा, उन्हीं परमेश्वर के वचनों के अनुसार होगा जो हमने सुना है। तो मेरे प्रिय भाइयों और मेरी बहनों, आइए हम सब अपने आप को परखें, हम सब अपने आप को जांचें, क्योंकि ये वचन आपसे बात कर रहा है, ये वचन मेरे साथ भी बात कर रहा है। आइए हम अपने आप को परखें, और अगर हम इस बिलाम की शिक्षा में ग्रस्त हैं कि जो पैसे लेकर परमेश्वर का काम कर रहे हैं, अगर हम बिलाम की शिक्षा के साथ ग्रस्त हैं जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, वो मूर्ति किसी भी तरह की हो सकती है। वो मूर्ति आपका परिवार हो सकता है, आपका मोबाइल हो सकता है, आपका काम हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, कुछ भी आपके लिए मूर्ति हो सकती है, और यहाँ तक कि आपकी मिनिस्ट्री भी आपके लिए मूर्ति हो सकती है। अगर आप ऐसी मूर्ति पूजा में हैं या आप किसी तरह के अनैतिक कामों में, व्यभिचार में हैं, तो आइए प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र आकर, जल्द आकर अपने मुख की तलवार से, अपने वचनों के द्वारा तेरे साथ लड़ूंगा, तेरा न्याय करूंगा। प्लीज शेयर द मैसेज। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन।